हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की स्टॉक मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर। और आज सोमवार के दिन हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और तारीख है 16 अक्टूबर। तो आज की 16 अक्टूबर की वीडियो आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहली बात, कल बाजार का आउटलुक क्या लग रहा है देखिएगा। सबसे पहले बात, बाजार आज इंतजार क्या कर रहा था। आज एक चीज़ बड़ी देखने के लिए मिली कि इंडिया विक्स में तेजी थी आज, और तकरीबन 3.5-4% के आसपास की तेजी इंडिया विक्स में देखने के लिए मिली। और उसके बाद जो लास्ट तक भी अगर हम बात करें तो इंडिया विक्स में जो तेजी है वो तकरीबन 4% के साथ ही बंद हुई पॉजिटिवली। यानी कि इंडिया विक्स के अंदर जो तेजी आई है वो एक इंडिकेट कर रही थी कि बाजार किसी चीज़ का इंतजार कर रहा है, किसी इवेंट का। इवेंट तो कोई था नहीं, इवेंट था जो बाजार को लग रहा है, क्योंकि बाजार का एक हैवी वेट HDFC बैंक जिसके रिजल्ट आ जाने थे और मार्केट आवर्स के बाद वो रिजल्ट आए। अब जब वो रिजल्ट आए HDFC बैंक के, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कल आएगा। तो उसकी एक मार्केट एनालिसिस वीडियो हम आज आपके साथ शेयर करने की चेष्टा करेंगे इस वीडियो के तुरंत बाद। तो यहाँ पर बाजार इस चीज़ का इंतजार कर रहा था, एक सीमित दायरे के अंदर बाजार बंद हुए और एक रेंज में काम करते रहे। और बाजार के अंदर जो ऑप्शन सेलर्स थे उनकी आज जो है मौज रही। दोनों साइड जो ऑप्शंस बेचने वाले जो प्लेयर्स हैं वो सबसे अच्छी पोजीशंस में थे, लेकिन लास्ट होते होते वो जो बेनिफिट है वो भी नहीं आया, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ गए। बट फिर भी काफ़ी कंफर्टेबल था। बैंक निफ्टी में जो आज प्रीमियम डिके होने चाहिए थे सोमवार के होने के नाते, लेकिन वो नहीं हुए आज। तो वो बल्कि पुट के ऑप्शंस के प्रीमियम तो एकदम तेजी से बढ़ गए। यानी कि जो हेजिंग जो है वो बड़े प्लेयर्स लेके जा रहे थे HDFC बैंक की रिजल्ट की वजह से। अब यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है, अनडिसाइसिव कैंडल बनी है। कल हमारे को जो HDFC बैंक के रिजल्ट से जो चीज़ देखने के लिए मिलेंगे, मीडिया की बात ना सुने, मीडिया में क्या लिख रहा है हम बताएंगे आपको HDFC बैंक के रिजल्ट में क्या है खास। अब कि यार रिजल्ट एनालिसिस दूसरे तरीके से होना है, क्योंकि मर्जर के बाद है तो बहुत फालतू बड़ा एनालिसिस है नहीं, उसमें एक छोटा सा एनालिसिस है। तो 10-12 मिनट की वीडियो में हम आपको सारी बात समझाने की चेष्टा करेंगे। तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक के अंदर मैं बस एक स्मॉल टाइम में एक बात बता सकता हूँ। देखिए HDFC बैंक में जितनी चिंताएं जताई जा रही थी वो चिंताएं नहीं थी रिजल्ट में। और एक चीज़ हम भी बोल रहे थे कि गुडविल जो है उसमें जो है राइट ऑफ होगी, लेकिन कंपनी ने परचेज मेथड की जगह पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज़ किया, जिसमें गुडविल रिकॉग्नाइज ही नहीं होती, बल्कि जो भी लॉस होते हैं वो सीधे सीधे बैलेंस शीट से राइट ऑफ हो जाते हैं। यानी कि कंपनी के जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसमें से माइनस कर दिए जाते हैं। तो वो गुडविल वाला केस आया ही नहीं, तो वो भी एक जो है पॉजिटिव रहा HDFC बैंक के लिए। और कुछ और चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक में देखिए गिरावट अभी और हो सकती है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन जो हमें लग रहा है कि HDFC बैंक का जो ओवरहैंग था वो शायद खत्म हो गया। जो बाजार एक बार देखना चाह रहा था कि भाई किस तरीके से बैलेंस शीट बनी है, कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। हाँ, बट एक चीज़ है कि ग्रोथ जो है स्लो हो गई है, ये पक्का है मर्जर के बाद, और अभी 1-2 क्वार्टर आपको और देखना पड़ेगा। तो HDFC बैंक पे हमारी न्यूट्रल राय है, और अगर 1400 की लाइन में HDFC बैंक आता है तो शायद वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज अभी भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। और ऊपर 1600 1650 के आसपास जाता है तो देखिएगा, मैं तो आपको एक ही बात बोल सकता हूँ, शॉर्ट तो मैं नहीं करूँगा HDFC बैंक को, लेकिन मेरे पास पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं उनमें हम एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे, और अभी 1-2 क्वार्टर में हम ग्रोथ को देखेंगे कि किस तरीके से होगी। तो मेरा भी जो व्यू है वो न्यूट्रल ही है HDFC बैंक पे, ना मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ ना मैं नेगेटिव हूँ। आज की डेट में जो रिजल्ट है, तो मेरे लिए लगता है कि ये जो इवेंट जिसको हम इंतजार कर रहे थे वो एक नॉन इवेंट की तरह शायद कल रिएक्ट करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप फेडरल बैंक के रिजल्ट देखें तो फेडरल बैंक के रिजल्ट में आपको रिजल्ट में प्रॉफिट तो बहुत अच्छा लगेगा। कंपनी ने बहुत ज़्यादा जो है प्रोविजंस काट दिया है कि भाई चलो NPA का जो प्रोविजन है वो अगली बार देखेंगे, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो केवल 10% की रेट से ग्रो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो बैंकिंग के अंदर जो प्रॉफिट की ग्रोथ थी वो धीरे हो गई है, धीमी हो गई है। ये बाजार एंटिसिपेट करके चल रहा था। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी कोई बहुत बड़ा मूव नहीं करेगा, एक्सेप्ट HDFC बैंक कुछ बड़ा कुछ कर दे। तो HDFC बैंक में अब ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि बाजार कितना रिस्क ले रहा था, कि कितना उसको डाउनफॉल मान रहा था, अब वो कितना है। बट एक ओवर ओनरशिप है HDFC बैंक में, तो ऐसी कोई ओवर एक्साइटमेंट तो नहीं है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं अगर उसमें 3-4-5% अगर ऊपर की तरफ खुल गया तो वहाँ पे एक सेलिंग आएगी HDFC बैंक में, जो मुझे लगता है। और अगर 3-4% नीचे खुल गया
तो भी बाइंग आएगी। तो मेरे लिए तो न्यूट्रल है एचडीएफसी बैंक। मेरे हिसाब से जहाँ पे भी एचडीएफसी बैंक चल रहा है इसी के आसपास कहीं 10-20 रुपये ऊपर 10-20 रुपये नीचे, यानी कि 1.5% ऊपर नीचे कहीं पर कंसोलिडेट करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक के बारे में भी मैंने आपके साथ चर्चा कर लिया। अब देखिएगा यहाँ पर तो मेरे को ऐसा लगता है कि निफ्टी अभी शायद कोई बड़े मूव की तरफ नहीं जाएगा, ना नीचे का ना ऊपर का। हाँ, नीचे की राह थोड़ी सी खुल सकती है जो ऑप्शन चेन के डेटा जो बता रहे हैं। तो मेरे को कल भी एक रेंज बाउंड ट्रेड ही एंटिसिपेट कर रहा हूँ मैं निफ्टी के अंदर। जेएसडब्ल्यू स्टील, एक्सिस बैंक, एलटीआई माइंट्री, टाटा स्टील, एचसीएल टेक, ये सब तेजी में थे, बाकी सब कमजोरी में थे। निफ्टी में देखिएगा इस समय पर वैल्यूएशंस वाइज थोड़ी सी स्ट्रेच वैल्यूएशंस है, कंपनीज के रिजल्ट इतने अच्छे आ नहीं रहे हैं, इनफ्लोज बहुत आ चुके हैं बाजार में। मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में तेजी शायद अभी नहीं है, बाजार अभी साइडवेज ही रहेंगे। अगर कोई बहुत मेजर प्रॉफिट बुकिंग रिजल्ट ओरिएंटेड भी आने की संभावना है। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में भी आज कोई बहुत बड़ा चार्म नहीं था देखने के लिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बराबरी पे चल रही है, हालांकि एडवांस अभी भी ज़्यादा है। हीरो मोटोकॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और एलटीआई माइंट्री जैसे शेयर्स तेजी में थे और बैंकों में एक्सिस बैंक लीड कर रहा था। आज डीवीज लैब के अंदर 2.28% की कमजोरी थी और देखिएगा हमारी मंदी की पोजीशन अभी भी इसमें कंटिन्यू है, अभी हम उसको कवर करने के मूड में नहीं है। नेस्ले इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड और एशियन पेंट्स, ये सब जो है कमजोरी में काम कर रहे थे आज। निफ्टी बैंक 44,225 और ये है दायरा निफ्टी बैंक का जो 62 पॉइंट के बीच में घूमता रहा। नीचे देखेंगे 43,800 और उसके नीचे के जो सारे लेवल्स हैं 100 पॉइंट पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। और जैसे मैंने वीकली एनालिसिस में किया था 43560 एक मेजर सपोर्ट है, जब तक वो है नीचे से बाउंस आते रहेंगे। ऊपर से सेलिंग 44,800 से 43,800 इस वीक का हमारा जो आउटलुक है। कल के लिए भी हमारा ये है कि अगर 44,500 400 के आसपास शायद बाजार जाने की चेष्टा कर सकता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक से लोग ज़्यादा खराब रिजल्ट की उम्मीद कर रहे थे और मुझे तो वो उतने खराब लगे नहीं जितना शायद बाजार एंटिसिपेट कर रहा था। अब हम अगर हम बात कर रहे हैं एनएससी बैंक की बात करें तो एनएससी बैंक के अंदर अभी देखिएगा चार्ट के ऊपर ना जो लेवल्स हैं वो वही हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ पिछले 1-1.5 महीने से। तो 44,800 जब तक ब्रीच नहीं होता है तब तक आप एंजॉय करिए और मैं मानता हूँ ऐसे जिग जैग ट्रेड होते रहेंगे। ऑप्शन सेलर्स के लिए का बाजार है, ऑप्शंस बायर का बाजार अभी नहीं है। एक्सिस बैंक में आज 1000 का लेवल फिर दोबारा से छुआ और इसमें 2-3 दिन पहले जो है एक अच्छा सेल ऑफ था, तो आज जो है एक रिलीफ रैली थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये सब जो है हमारे तेजी में थे। कमजोरी कहाँ पे थी? एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड, एयू स्मॉल और एसबीआई के अंदर। अब अगर हम बात करें कि भाई जो बैंकों में क्या है, तो बैंकों में मैं अब साइडवेज हूँ और बैंकों में कोई भी राइज आएगा सेल वाली अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बैंकों की ग्रोथ हो गई है स्लो। अब अगर आप देखेंगे ना, आपको मैनेजमेंट की जो कमेंट्री वो सुनिएगा आप एचडीएफसी बैंक की, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि जो मीडिया बोलेगा ना कि भाई 50% एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट बढ़ गया, उस पर गौर नहीं फरमाइएगा। मैं आपको एनालिसिस करूँगा, उसको ध्यान से देखिएगा। अभी एफआईज के डीआईज के डेटा नहीं है। पुट कॉल रेशियो देखो, आज ऑप्शंस इंडिया विक्स 0.45 बढ़ गया, जो कि 4% बनता है, क्योंकि बढ़कर 11.07 है। और पुट राइटर्स जो है बैकफुट पे, तो थोड़ा सा कुछ होने तो वाला है। ऊपर से सेलिंग जो है, सेलिंग का जो माहौल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और अभी डाउ जोन्स वगैरह खुला नहीं। ब्रेंट क्रूड जो है फ्राइडे की जो रैली के बाद $90 पर पहुंच गया है। ऑप्शन चेन के डेटा में भी ऐसा कुछ खास नहीं है। 19,700 के ऊपर पुट राइटर्स हैं, जहां पर 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। कॉल राइटर एग्रेसिवली 19,800 के ऊपर है, जो यहाँ पर एक नैरो रेंज के अंदर है। उसके बाद 19,900 और 20,000 के ऊपर भी एक अच्छी खासी राइटिंग है, लेकिन ये कोई एग्रेसिव नहीं है। तो यहाँ पर भी एक रेंज की ही हम एंटिसिपेशन करेंगे। 19,600 के ऊपर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है। बट कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में कोई ऐसा कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा है कि कोई बहुत बड़े मूव्स वाले जो हैं ऑप्शन राइटिंग है। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो 44,000 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है। 44,100 एंड 200 के ऊपर भी, और वैसे ही 44,300 और 400 और 500 की तरफ अगर जाओ, इवन 200 के ऊपर कॉल राइटिंग भी देखने के लिए मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पुट और कॉल साइड दोनों साइड ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ज़्यादातर स्टेंगल और स्टैडल जो है बिके हुए हैं, जैसा मार्केट को देख के लगता है, यानी कि एक नैरो रेंज मार्केट ही रहती हुई हमें नज़र आ रही है। तो आज के एनालिसिस में बस केवल इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।